खिलाफ वर्जी की। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बगैर जन्नत में दाखिल किया, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारी सूरत बिगाड़ दी जाएगी, तुम्हारे पांव खत्म कर दिए जाएंगे। अब तुम जिंदगी भर बिना पांव के रेंगते फिरोगे, और जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल किया उसी में अब खुशबू की जगह जहर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा, और फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ आए। अब जन्नत से निकलकर हजरत आदम सरमन द्वीप के रेगिस्तान में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा शहर में उतरी। चारों तरफ अंधेरा, न कोई इंसान न कोई आवाज। अजनबी दुनिया में अचानक उतरकर दोनों हैरान थे, गम में डूबे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम सरमन द्वीप में बैठकर रो रहे थे और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में बैठकर उसी तरह आंसू बहा रही थीं। कुछ रिवायतों में आता है कि दोनों ने यूं ही 300 साल तक आंसू बहाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन गमज़दा टूटी हुई दिल वाले बंदों पर रहमत की नजर डाली। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उससे कहो कि वो मक्का जाए और वहां मेरे लिए हज करे। अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर पर निकल पड़े। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब आदम अलैहिस्सलाम सरमन द्वीप से मक्का की तरफ चले तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जमीन इतनी करीब कर दी कि सिर्फ 30 कदमों में वो मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जबल ए रहमत के करीब बैठ गए। थके हुए, टूटी हुई हिम्मत के साथ आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, हमारे और हमारी बीवी के गुनाह माफ फरमा दे। मुझे नहीं मालूम हव्वा अब कहाँ है, किस हाल में है। शायद उसे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। ऐ मेरे रब, रहम कर, हमारी गलती माफ कर दे और हमें फिर से मिला दे। आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। अचानक उनकी निगाह के सामने अर्श मुअल्लाह जाहिर हो गया। वो देख रहे थे, अर्श पर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह देखकर आदम अलैहिस्सलाम को एक पुरानी याद ताजा हो गई। जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया था, उन्होंने पहली बार इसी अर्श के नीचे यह लिखा हुआ देखा था। अब आदम अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाए और बड़ी नरमी, बड़ी तड़प से कहा, ऐ हमारे रब, अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो रहमत-ए इलाही का समंदर जोश में आ गया। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनके व उनकी बीवी के तमाम गुनाह माफ कर दिए। दोनों को बिल्कुल पाक कर दिया गया। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, इसी वजह से अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आपके और आपकी बीवी के गुनाह माफ कर दिए गए। अगर आपने यही दुआ उस वक़्त की होती जब आप जन्नत में थे तो आपको कभी दुनिया में आना ही न पड़ता। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्राइल, मैं तो उस कलिमा को, उस लफ्ज को इतनी गम में भूल ही गया था। मुझे याद ही न रहा कि वही था मेरी नजात का जरिया। किंतु आज अचानक खुदा की मेहरबानी से मेरे दिल में वही कलिमा जाग उठा और मैंने उसी कलिमा के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी। फिर फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच बातचीत चल रही थी। तभी आदम अलैहिस्सलाम की निगाह दूर एक मैदान की ओर पड़ी और वहां से जेद्दा की तरफ से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाते हुए आ रही थीं। यह दृश्य देखकर आदम अलैहिस्सलाम अब बैठ नहीं सके। वे दौड़े आकर उस आने वाली हजरत को गले लगा लिया और दोनों सोब करते हुए एक दूसरे से चिपक गए। 300 साल के उन दिनों के बाद ऐसी मुलाकात, क्या नजारा था। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतने लंबे फासले के बाद अपने पति को पाकर रो पड़ी। उनकी आंखों में बेजोड़ राहत और करुणा थी। उनकी आहें, उनकी दुआएं सब कराब हो रहे दर्द को चीर कर निकल आईं। फरिश्ते भी यह सब देख रहे थे। उनका भी दिल भर आया
वे भी उन दोनों की रूहानी तकलीफ में शरीक हुए और दिल से शुक्रिया अदा करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मेहरबानी के बाद थोड़ी राहत मिली, पर जिंदगी अब आसान न थी। जनाब ए हजरत और बीबी हव्वा दिन ब दिन पेड़ों के फल और पानी से अपना गजा पूरा करते। बहुत कठिन और कष्टदेह जिंदगी थी। इसी मुश्किल वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक जोड़ी ऊंट और एक जोड़ी गायें लाकर दी। साथ में कुछ गेहूं के बीज भी दिए और कहा, इन्हीं से तुम रोटी पानी चलाओगे, ऊंटों से जमीन जुताओ, गेहूं बो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, पर हम कुछ नहीं जानते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ये मत सोचना, मैं सब सिखा दूंगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें खेती करने का तरीका बताया, ऊंट से हल चलाने, बीज बोने का सब कुछ। गेहूं के दानों को जमीन में डालते ही 7 घंटे के अंदर ही आदम अलैहिस्सलाम ने कटनी सी फसल पाली। फिर गेहूं की भूसी हटाकर उसे पीसने का और आटा बनाकर रोटी गूंथने का तरीका बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को सिखाया गया, पर रोटी सेंकने के लिए आग की कमी थी। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोजख से हल्का सा धुआं लाए। जब वह धुआं जमीन पर रखा गया, मिट्टी झट से जलकर एक गहरा गड्ढा बना बैठी। वह धुआं दोजख की ओर ही खिसक गया। बार बार कोशिश करके भी दोजख का धुआं जमीन पर टिकाया न जा सका। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, यह आग जमीन पर तब तक रहेगी नहीं जब तक तुम उसे रहमत के दरिए यानी रहमत की नदी में धोकर न लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह धुआं 7 बार रहमत की नदी में धोया और फिर धरती पर लाए। तभी वह अपनी असल गर्म हवा जैसी आग बनकर कायम हुई और रोटी सेंकने लायक हो गई। और इसी तरह अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की मदद और इंसाफ व हिदायत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी की पहली रोजगार की राहें सीखीं। ये वही राह थी जिस पर इंसान का सफर आगे बढ़ा, मुसीबतों के बाद राह ए रहमत। और दूसरी तरफ शैतान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दूसरी बार भी किसी तरह के नुकसान में डालने में कामयाब ना हो सका, बल्कि जब जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने की कोशिश की तो खुद ही बार बार मुश्किल में पड़ गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अब सुकून और इत्मीनान के साथ जमीन पर रहें। दोनों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहीं रहना शुरू किया और वहीं से उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत का ये निजाम था कि बीबी हव्वा एक बार में 2 बच्चे जनती थीं, एक बेटा और एक बेटी। और ये हिकमत थी कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से निकाह करता और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से। पहला जोड़ा जो पैदा हुआ उसके बेटे का नाम था काबील और बेटी का नाम इक्लिमा। इक्लिमा बहुत ही खूबसूरत और हुस्न और जमाल वाली थी। फिर दूसरे जोड़े में बेटा हुआ हाबील और बेटी सज्जा। सज्जा उतनी हसीन नहीं थी जितनी इक्लिमा थी। यूं बीबी हव्वा हर साल एक एक जोड़ा जनती रहीं और तारीखों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के 180 जोड़े औलादें पैदा हुईं। जब पहले 2 जोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि उनके निकाह कर दिए जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अब तुम्हारा निकाह होगा और उसका तरीका ये है कि पहले जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से निकाह करेगा और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से। यानी काबील का निकाह सज्जा से और हाबील का निकाह इक्लिमा से। ये सुनकर काबील ने इनकार कर दिया, बोला, नहीं, मैं अपनी ही बहन इक्लिमा से निकाह करूंगा, सज्जा से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। सहोदर भाई बहन एक दूसरे से निकाह नहीं कर सकते। तुम इक्लिमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील जिद करने लगा, बोला, मुझे सबूत दो कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी तरह सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करें और कहा, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा वही हकदार ठहरेगा। उस वक्त कुर्बानी ऐसे नहीं होती थी जैसे आज होती है। उस जमाने में जब कोई चीज कुर्बान की जाती थी
तो आसमान से आग उतरती और उस कुर्बानी को जला देती। यही निशानी होती थी कि अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल कर ली है। अगर आग उतरती तो समझ लो अल्लाह ने स्वीकार कर लिया, अगर नहीं उतरती तो मालूम हो जाता कि वो कबूल नहीं हुई। पिता आदम अलैहिस्सलाम के फैसले के मुताबिक दोनों भाइयों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा दूंबा कुर्बान किया, जबकि काबील ने अपनी जमीन से निकली थोड़ी सी सब्जियां और अनाज पेश किया। उस वक्त सब्जी और अनाज भी कुर्बानी के तौर पर पेश किए जा सकते थे, लेकिन फर्क ये था हाबील ने दिल से सच्चे ईमान के साथ अपनी सबसे बढ़िया चीज दी और काबील ने नफ्स के हाथों हार कर बेकार और निकृष्ट चीजें पेश की। फिर क्या हुआ? आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी वो दूंबा जलाकर राख कर दी। ये निशानी थी कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल किया है। लेकिन काबील की सब्जियों और अनाज को कुछ नहीं हुआ, वो वहीं पड़े रहे, ठंडे, बेजान। अल्लाह ने उन्हें कबूल नहीं किया। अब फैसला साफ था, हाबील का निकाह इक्लीमा से ही होगा। लेकिन काबील ये तौहीन, ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिल में आग लग गई, हसद की आग। वो गुस्से से कांपता हुआ बोला, तू इक्लीमा को छोड़ दे वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सुकून से ईमान के नूर से जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर कायम रहूंगा। तू मुझे डराकर धमकाकर मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता। ये सुनकर काबील के दिल में तूफान मच गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने भाई को कत्ल करने की ठान ली। इधर हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम काबा की ज़ियारत के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए थे और उधर काबील को मिला मौका। शैतान ने देखा कि अब इंसान के दिल में फिर से जगह बन सकती है। वो काबील के सामने एक राहगीर के रूप में आया। काबील ने देखा वो राहगीर एक सांप को रास्ता काटते देखता है, फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है। सांप छटपटाता है और मर जाता है। राहगीर चला गया, लेकिन काबील का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसने सोचा यही तरीका है, यही रास्ता। फिर वो अपने भाई हाबील की तलाश में निकला। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा हाबील भेड़ों के झुंड के पास एक कोने में सो रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो एक भारी पत्थर उठाकर पास पहुंचा और अचानक उसने पत्थर से हाबील के सिर पर मारा। हाबील चीख उठा, लेकिन फिर काबील ने दूसरा वार किया और सब कुछ खामोश हो गया। धरती पर पहला इंसान, पहला खून बहाया गया। हाबील अब इस दुनिया में नहीं था। काबील के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। अब एक नया सवाल, अब मैं क्या करूं? उसके जिस्म का क्या होगा? अगर लाश यूं ही पड़ी रही तो बाकी भाई सब जान जाएंगे। वो परेशान हो गया, रोने लगा। इतने में उसने देखा दो कौए आपस में लड़ रहे हैं। एक कौआ दूसरे को मार डालता है, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर गड्ढा बनाता है और मरे हुए कौए को उसमें डालकर मिट्टी से ढक देता है। काबील के मुंह से निकला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौए से भी सीख न सका। और उसने उसी तरह अपने भाई हाबील की लाश को दफना दिया, बिना जनाजे के दफन कर दिया। वो दिन था जब इंसान ने पहली बार इंसान का खून बहाया और पहली बार मिट्टी ने किसी इंसान को अपने अंदर छिपाया। कई तफसीरों में कहा गया है कि वे दो कौए फरिश्ते थे। अल्लाह ने उन्हीं के जरिए इंसान को सिखाया इंसान को कैसे दफन करना चाहिए, क्योंकि तब तक इस दुनिया में मौत का कोई नमूना नहीं था, न कोई दफन की रीत। इस घटना से लोगों को मौत और दफन का पहला सबक मिला। काबील ने समझा कि अब रास्ता साफ है, वह इक्लीमा से विवाह कर लेगा। पर जैसे ही खुशी में वह बढ़ा, तभी अल्लाह के हुक्म से उसकी टांग जमीन में फंस गई। वह खुद को खींच नहीं पाया। वह बार बार अल्लाह का जिक्र करता रहा और दया मांगा। अल्लाह का फैसला आया, ऐ पापी, जिसने अपने खून के रिश्ते को काटा, उसकी सजा होगी कि जिंदा ही जमीन में दबा दिया जाए। जमीन ने उसे छोड़ना बंद कर दिया। वह चीखा, दया की भीख मांगी और फिर उसने वही कलिमा पढ़ी जिसका असर हजरत आदम पर हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके प्यासे लब्बों से वह कलिमा निकलते ही अल्लाह ने फरमाया, जमीन उसे छोड़ दे, और जमीन ने उसे छोड़ दिया। काबील ने सोचा कि अब वह बरी हो गया है, पर उसकी नीयत अब भी कुरूप थी।
वह इकलीमा के पास पहुंचकर गुस्ताखी करने लगा और फिर अल्लाह ने उसे जुदा जुदा सज्जाओं के हवाले कर दिया। उसे एक वीराने में निर्वासित किया गया और वहां एक फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि उसे बार बार पत्थर से आघात पहुंचाकर दंड दिया जाए। चोट लगेगी, फिर ठीक होगी, फिर से चोट लगेगी और यह सजा कयामत तक जारी रहेगी। काबिल पत्थर के जोरदार वार से तड़प उठा। आसमां को चीरती हुई उसकी दर्दनाक चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसे दूसरी बार फिर मारा गया। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज अदा करके जब वतन लौटे तो देखा हाबिल कहीं नजर नहीं आ रहा है। आदम और हौवा दोनों बेचैन हो उठे क्योंकि हाबिल उनका सबसे प्यारा बेटा था। हाबिल नेक था, सच्चा था, बहादुर था और अपने माँ बाप की हर बात का आदर करता था। इसलिए जब वो न मिला तो दोनों का दिल टूट गया। लेकिन काबिल की बात किसी के जहन में आई भी नहीं क्योंकि उसका चाल चलन ही बुरा था। वो न इबादत करता था न किसी की इज्जत। माँ बाप भी उससे हमेशा दूर ही रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हौवा अपने प्यारे बेटे की तलाश में दीवाने हो गए। धरती के कोने कोने में ढूंढने लगे। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रोती सूरत देखकर अब और सब्र न किया। उन्होंने कहा, ए आदम, आपका प्यारा बेटा हाबिल, उसे आपके नाफरमान बेटे काबिल ने कत्ल कर डाला है और बिना जनाजे के अमुक जगह पर दफन कर दिया है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांप उठे। रोते हुए बोले, ए जिब्राइल, मुझे मेरे बेटे की कब्र दिखा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबिल की कब्र तक पहुंचे। कहा, यही है हाबिल की कब्र। आदम और हौवा दोनों ने पहले उसका जनाजा पढ़ा, फिर कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। यहां तक कि दर्द से बेहाल होकर आदम अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदकर हाबिल के जिस्म को निकाल लिया और एक संदूक बक्से में रखकर घर ले आए। हर रोज 8-10 बार वो बक्सा खोलकर हाबिल के चेहरे को देखते, आंसू बहाते, दिल तड़पता, आंखें नम हो जाती। आखिर एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ए आदम, लाश को इस तरह घर में रखना अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। अल्लाह की रजा के लिए इसे दफन कर दो। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, जनाजा दोबारा पढ़ा और अपने घर के एक कोने में हाबिल को दफन कर दिया। फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता फरमाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। वो आदम की औलाद में सबसे नेक और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी थी। हाबिल की जगह शीश आदम के दिल में बस गए। वो हमेशा अपने बूढ़े पिता की खिदमत में रहते। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों से कहा, मेरे लिए कुछ फल लाओ। सब चले गए मगर शीश वहीं ठहर गए। आदम ने पूछा, ए शीश, तुम फल लाने क्यों नहीं गए? शीश ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, आपने तो जन्नत के मीठे फलों का जायका छका है। ये दुनिया के बेस्वाद फल मैं आपके सामने कैसे पेश करूं? अगर आप चाहें तो अल्लाह से दुआ करें, वो आपको जन्नती फल अता करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शीश की बात सुनकर बड़ी नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके गलत किया था। मैंने गंदम खाने की वजह से इस दुनिया में उत्तर दिया गया। अब दोबारा किसी खाने की चीज के लिए कुछ मांगना मुझे बहुत शर्म आती है। फिर फरमाया, इससे बेहतर यह है कि तू, ऐ मेरे मासूम बेटे, तू ही अल्लाह के दरबार में दुआ कर, क्योंकि तू पाक है, बेगुनाह है, तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। तब हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर नम्र दिल से अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अपने नबी आदम के लिए कुछ फल भेज दे। अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल किया और जन्नत से बहुत सारा फल एक हूर को देकर शीश अलैहिस्सलाम के पास रवाना कर दी। वो हूर आई, नूरानी चेहरे के साथ बोली, ऐ शीश अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे और ये तमाम फल आपके लिए भेजे हैं। शीश अलैहिस्सलाम ने सब फल लेकर अपने अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नती फल खाए। उनके चेहरे पर सकून और शुक्र का नूर छा गया। फिर उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम का निकाह उसी जन्नती हूर से कर दिया और हूर से फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अब तुम वापस जन्नत में चली जाओ, क्योंकि ये जमीन तुम्हारे काबिल नहीं। एक दिन जन्नत में ही तुम्हारी मुलाकात शीश से होगी, दुनिया में नहीं।
حور نے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم یا نبی، اور نور کی طرح غائب ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام قریب 1200 سال تک زندہ رہے۔ اس دوران ان کے 350 سے زیادہ اولادیں ہوئیں۔ انہوں نے تمام بیٹوں بیٹیوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم دی۔ صرف قابیل ہی تھا جو راہ سے بھٹک گیا، باقی سب ایمان والے تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں آدم علیہ السلام نے آرام اور سکون کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ خود نبی تھے، مگر اللہ نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ تھوڑے ہی دنوں کی بیماری کے بعد وہ اس دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پہلے حصے میں ہم نے سنا تھا کیسے حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چال میں آ کر گندم کھا بیٹھے تھے۔ آج کے حصے میں سنیں گے کیسے وہ جنت سے دنیا میں اتارے گئے اور یہیں سے انسانی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ گندم کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سرمن دویپ یعنی آج کا سنہل شری لنکا میں اتارا گیا، اور بی بی ماں حوا علیہ السلام کو جدہ نام کے شہر میں اتارا گیا۔ شیطان کی اس چال میں مور اور سانپ نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مور کو بلایا اور فرمایا، اے مور، تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ تم نے سیدھا گناہ نہیں کیا، لیکن تم بالکل بے گناہ بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی تم نے ایک اجنبی کو وہاں جانے میں مدد دی، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ پہلا، تمہاری جگہ اب جنت میں نہیں ہوگی۔ دوسرا، تمہارے جسم کی بے مثال خوبصورتی کم کر دی جائے گی، خاص کر تمہارے پاؤں جو سب سے حسین تھے انہیں بدشکل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے مور کو جنت سے نکال کر دنیا میں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے سانپ، میں نے تمہیں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورتی دی تھی، تمہیں جنت میں رکھا، لیکن تم نے میرے حکم کی